अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपने मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज सी, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा बहुत ही कमर्शियल अंदाज के साथ मीठे दही बड़े, कि किस तरीके से आप जो है घर पे इसको तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट, बल्कि उससे भी बेहतर टेस्ट आप किस तरीके से घर पे ख़ुद ही बना के इस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलें अपनी रेसिपी के जानिब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्लोजली मॉनिटर करना है आपने सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने एक बॉल ले लिया है, ठीक है, खुला सा। इसके अंदर हमने 100 ग्राम ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर देना है बेसन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 100 ग्राम बेसन ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर 50 ग्राम जो है वो मूंग दाल लिया था हमने, ठीक है। कच्ची मूंग दाल को आपने यहाँ पर ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। तो 50 ग्राम यहाँ पर आपने ज़बरदस्त तरीके से मूंग दाल को ग्राइंड करने के बाद ऐड करना है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपने हाफ टी स्पून इसके अंदर अजवाइन ज़बरदस्त तरीके से हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा आपने क्रश करना है और अजवाइन हाफ टी स्पून ऐड कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम यहाँ पर आपने सोडा ऐड करना है, मीठा सोडा, और बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम आपने यहाँ पर ऐड करना है। नमक हाफ टी स्पून ऐड कर देना है ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखें नमक ऐड करने के बाद हमने हाफ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है, ठीक है। इसी के साथ साथ 2 चम्मच आपने यहाँ पर ऑयल ऐड करना है, ठीक है। कुकिंग ऑयल को यहाँ पर 2 चम्मच ऐड करेंगे। इससे होगा क्या कि फुल्कियाँ हमारी जो है वो ज़बरदस्त तरीके से सॉफ्ट रहेंगी, ठीक है। तो ऑयल यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर दिया, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से इसको यहाँ पर मिक्स करेंगे, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर इसको तैयार करना है, ठीक है। ना ये बहुत ज़्यादा बैटर गाढ़ा हो, ना बहुत ज़्यादा ये पतला हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने थोड़े थोड़े से पानी को ऐड करते रहना और इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर आपने मिक्स करते रहना है, ठीक है। बहुत ही कमर्शियल सी ये रेसिपी है जो आपको अमूमन जो है वो बाज़ारों में मिल रहा होता है मीठे दही बड़े, बिल्कुल उस तर्ज और उसी अंदाज के साथ ये पूरी रेसिपी यहाँ पर आज तैयार होगी। तो वीडियो आपने पूरा यहाँ पर वॉच करना है और एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। तो यहाँ पर देखें आप माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है इस बैटर को हमने अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लिया है। तो ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होगी, ये आपके सामने आपको नज़र भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अब हम एक साइड पे रखते हैं। दूसरी जानिब यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इसको ज़बरदस्त तरीके से जो है वो फ्राई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई के अंदर आप देखें ज़बरदस्त तरीके से ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो हमने वन बाय वन करके यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से अपनी फुल्कियों को ऐड करना है, ठीक है। शेप आप यहाँ पर जो है वो इसको कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। बड़ा शेप भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, बट हम यहाँ पर बिल्कुल कमर्शियल अंदाज की बना रहे हैं। तो बाज़ारों में जिस तरीके से मिल रहा होता है इसी पैटर्न के ऊपर हमने यहाँ पर इसको शेप दिया है, ठीक है। तो ये आप देखिए माशाल्लाह से दरमियानी सी आंच के ऊपर ये तमाम तर प्रोसीजर हो रहा है, ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो रहे हैं। अच्छी तरीके से आपने इसको इस तरीके से चलाते रहना है। खूबसूरत सा यहाँ पर इसको कलर देंगे और खूबसूरत सा कलर देने के बाद हमने इसको यहाँ पर निकाल लेना है, ठीक है। ये आपके सामने देखें तमाम तर फुल्कियों को हमने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर फ्राई करके निकाल लिया है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक पतीली के अंदर आपने पानी थोड़ा सा गर्म कर लेना है, ठीक है। ये हल्का नीम गर्म पानी है। तमाम तर फुल्कियों को इसके अंदर ऐड कर देंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से और इसको यहाँ पर कर देंगे कवर, और 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है ताकि फुल्कियाँ अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और सारा पानी सोख कर लें, ठीक है। इसके बाद हम तमाम तर फुल्कियों को वन बाय वन करके अच्छी तरीके से हाथों की मदद से प्रेस करेंगे। एक्सेस वाटर इसका यहाँ पर हम निकाल देंगे और उसके बाद हम इसको अपने जो इस बैटर के अंदर शामिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें एक बॉल के अंदर दही ले लिया मैंने, 250 ग्राम दही लिया, अच्छी तरीके से इसको यहाँ पर फेंट लिया है, ठीक है। दही को आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से फेंटना है ताकि इसका जो टेक्सचर है बड़ा स्मूथ हो जाए, ठीक है। इसी के साथ साथ इसके अंदर आपने पिसी हुई चीनी ऐड करनी है, ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से। पिसी हुई चीनी आपके टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच पिसी हुई चीनी को ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ हमने हाफ टी स्पून नमक ऐड किया और एक पैकेट जो टेट्रा पैक में किसी भी अच्छे ब्रांड का आपने क्रीम ले लेना, एक पैकेट यहाँ पर आपने क्रीम ऐड करना है। वापस से इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि तमाम तर चीज़ें इक्वल और इवन हो जाए, ठीक है। और इसका जो स्मूथनेस है बिल्कुल ज़बरदस्त सी यहाँ पर बन जाए तमाम तर चीज़ों की, ठीक है।
बहुत ही स्मूथनेस इसकी आप देख सकते हैं, शानदार सी बन चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा पतला करना है इसकी कंसिस्टेंसी को। तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है दूध का, ठीक है। तो यहाँ पर हम दूध ऐड करेंगे, ठीक है। 1 पैकेट हमने क्रीम लिया है, 250 ग्राम हमने यहाँ पर दही का इस्तेमाल किया है। तो इसके मुताबिक यहाँ पर जो हम दूध ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे तकरीबन 200 ml, ठीक है। दूध को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ज़बरदस्त तरीके से, ताकि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इक्वल और इवन हो जाए और एक ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी जो है हमें रिक्वायर्ड है वो हमारी यहाँ पर निकल कर आ सके। तो यहाँ पर देखें ये बिल्कुल फाइनल हो चुका है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर जो ऐड करना है वो फुल्कियों को ऐड करना है, ठीक है। फुल्कियों को हमने पहले ही जो है वो पानी के अंदर, नीम गर्म पानी के अंदर जो है वो डाल के रख दिया, ताकि फुल्कियाँ यहाँ पर सॉफ्ट हो जाएं। तो 1 बाय 1 करके हाथों की मदद से आपने इसको प्रेस करके एक साइड पे निकाल लेना है इस फुल्कियों के अंदर जितना भी एक्सेस पानी है, ताकि वो निकल जाए। उसके बाद आपने इसको इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर देना, अच्छे से इसको यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं और यहाँ पर इसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि फुल्कियाँ ज़बरदस्त तरीके से ये तमाम तर बैटर अपने अंदर संभालें, ठीक है। ज़बरदस्त तरीके से इसके बाद हम इसको फाइनल करेंगे एक डिश के अंदर डालने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम छोड़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद यहाँ पर एक खूबसूरत सा डिश हमने ले लिया। इस डिश के अंदर तमाम तर यहाँ पर अपने दही बड़ों को ऐड कर देंगे ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से तमाम तर दही बड़ों को ऐड कर दिया है। अब हमने इसके अंदर दही बड़े मसाला ऐड करना है और पापड़ी ऐड करनी है, ठीक है। दही बड़े मसाले की रेसिपी चैनल पे मैंने आप लोगों को दी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल कमर्शियल सी रेसिपी है, ठीक है। और आज की ये जो मीठे दही बड़े की रेसिपी, ये भी बिल्कुल कमर्शियल सी रेसिपी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप, दही बड़े मसाला ऊपर से ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर दिया है, ठीक है। इसी के साथ साथ ऊपर से हम ऐड करेंगे पापड़ी, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तर्ज और अंदाज के साथ। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से पापड़ी ऐड कर दी है। बिल्कुल अब ये रेडी है, आप इसको निकालें प्याले के अंदर और ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। बहुत ही कमर्शियल सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये मीठे दही बड़े की रेसिपी यहाँ पर बन के तैयार हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और मेरी रिकमेंडेशन पे आप लोग ये मीठे दही बड़े की रेसिपी एक दफ़ा अपने घरों में लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी